चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 78,000 करोड़ बैंकों में जमा कर भूल गए लोग। वित्त मंत्रालय ने संसद में दी आंकड़ों के साथ जानकारी। साथ ही कहा जो लोग अपनी राशि को वापस हासिल करना चाहते हैं उनके लिए आरबीआई ने पोर्टल भी लॉन्च किया है। आरजेडी चीफ लालू यादव के दबाव में आए राहुल गांधी बिहार में इंडिया ब्लॉक के साथ ही चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। वहीं महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद को लेकर पार्टी का साफ कहना है कि चुनाव नतीजों के बाद इस पर सर्वसम्मति से फैसला लिया जाएगा। 10 साल में दोगुनी हुई भारत की इकोनॉमी। ये ग्रोथ दुनिया में सबसे तेज। दिसंबर 2025 तक जापान को पछाड़ दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। वर्तमान में भारत की जीडीपी 4.3 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि 2015 में ये 2.1 ट्रिलियन डॉलर थी। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, ट्रेन में छूटा हुआ सामान मिलेगा वापस। दरअसल पश्चिम रेलवे ने एक नई सेवा ऑपरेशन अमानत के तहत यह सुविधा शुरू की है, जिसमें ट्रेनों और रेलवे परिसरों में मिलने वाले सामान जैसे पर्स, हैंडबैग, डिब्बे और अन्य सामान को फोटो के साथ अपलोड किया जाएगा। भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस नेता सोनिया राहुल गांधी से मांगा सांसद पद से इस्तीफा। बोफोर्स डील के बिचौलिए से नजदीकी का लगाया आरोप। नींद आने पर अलर्ट, टक्कर से पहले वार्निंग। सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए सरकार बड़े वाहनों में अनिवार्य करेगी सेफ्टी फीचर्स। इसके लिए तैयार की गई एक अधिसूचना। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ सीबीआई का बड़ा एक्शन। 4 राज्यों के 60 जगहों पर छापेमारी। जांच एजेंसी ने 6,000 करोड़ के महादेव ऐप घोटाले मामले में दी दबिश। कांग्रेस विधायक और 5 आईपीएस अफसरों के यहां भी छापा। भारत का सड़क नेटवर्क अमेरिका के बराबर नहीं बल्कि बेहतर होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बोले, भारत अगले 5 वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने और निर्माण में अमेरिका को पछाड़ देगा। राहुल गांधी जैसे नमूने जरूर रहने चाहिए। यूपी के सीएम योगी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, जिस दिन मुसलमान अपने पूर्वजों को समझ लेंगे तो ये बोरिया बिस्तर बांधकर भाग जाएंगे। सिंधे के बाद कॉमेडियन कुणाल की केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण पर पैरोडी। कहा, कमाई लूटने साड़ी वाली दीदी आई, नाम निर्मला ताई। पुलिस ने भेजा दूसरा समन। रिलायंस ने वेनेजुएला से तेल खरीदना बंद किया। यहां से भारत में आने वाला 90% तेल खरीदी थी। ट्रंप के 25% टैरिफ लगाने के बाद फैसला। बिहार की राजधानी पटना में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन। गर्दनीबाग में जुटे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत कई मुस्लिम संगठन। लालू तेजस्वी यादव भी हुए शामिल। मध्य प्रदेश के रतलाम में पहली बार 40 डिग्री पहुंचा पारा। 2 दिन तेज गर्मी की चेतावनी। राजस्थान में आंधी बारिश का अलर्ट। हिमाचल और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी की संभावना। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बोला बड़ा जुबानी हमला। कहा, वह भारत के बाहर भारत की आलोचना करते हैं। देश उनके स्वभाव और इरादों को समझ चुका है। धर्मांतर के खिलाफ जल्द कड़ा कानून बनाएगी सरकार। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव ने किया ऐलान। कहा, अगले विधानसभा सत्र में धर्मांतर को लेकर कानून लाया जाएगा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर पैरोडी सॉन्ग बनाने पर कुणाल कामरा को अब जान से मारने की मिल रही धमकी। 500 से ज्यादा कॉल आई। कॉमेडियन के वकील ने पुलिस के सामने पेश होने के लिए 7 दिन मांगे। भोपाल में एयरफोर्स के विमान की ट्रायल लैंडिंग। मध्य प्रदेश के किसी एयरपोर्ट पर पहली बार उतरा बोइंग 77300ER। प्रधानमंत्री मोदी ऐसे ही प्लेन में करते हैं सफर। देश की राजधानी दिल्ली में नवरात्रि और ईद को लेकर नया विवाद। बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी ने मंदिरों के पास बनी मीट की दुकानें बंद कराई। वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक जुबेर अहमद बोले, शराब की दुकान भी बंद होनी चाहिए। बिहार में अब दिखेगा गर्मी का रौद्र रूप। बाहर निकलना भी होगा मुश्किल। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। उत्तर प्रदेश में जमीन अधिग्रहण घोटाले में आईएएस अभिषेक प्रकाश समेत 16 दोषी। राजस्व परिषद की रिपोर्ट पर सीएम योगी ने लगाई मुहर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 16 प्रस्तावों पर लगी मुहर। एक अफसर की गई नौकरी। मैया सम्मान योजना के क्रियान्वयन में आंशिक संशोधन का भी लिया गया फैसला। 12 कांग्रेस विधायकों के निलंबन पर उड़ीसा विधानसभा में रात में कांग्रेस नेताओं का बवाल। दिन में भी हाई वोल्टेज ड्रामा रहा जारी। टेरर फंडिंग केस में बारामूला सांसद इंजीनियर राशिद संसद जा सकेंगे। कार्रवाई के बाद जेल जाना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट बोला, इस दौरान मीडिया से बात नहीं करेंगे। ग्लेन मैक्सवेल के नाम दर्ज हुआ अनचाहा रिकॉर्ड। आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा 0 पर आउट होने वाले खिलाड़ियों के लिस्ट में टॉप पर पहुंचे। अब तक 135 मैचों में 19 बार 0 पर आउट हो चुके। अचानक बदला जम्मू कश्मीर का मौसम। पश्चिम में विक्षोभ फिर हुआ सक्रिय। बारिश और बर्फबारी से बड़ी ठिठुरन।
50,000 तक लोन पर कोई चार्ज नहीं। इससे छोटे लोन लेने वालों को भी मिलेगी राहत। आरबीआई की ओर से लोन लेने वालों के लिए बड़ी राहत। 1 अप्रैल से नए नियम होंगे लागू। फेसबुक और इंस्टाग्राम 3 घंटे डाउन रहा। यूजर्स को लॉग इन और कमेंट पोस्ट करने में आई परेशानी। 6 दिन पहले भी हुआ था डाउन। सीएनबीसी के पूर्व एंकर हेमंत घई मार्केट से बेन। सेबी ने 6.16 करोड़ इलीगल इनकम लौटाने को कहा। धोखाधड़ी में मोतीलाल ओसवाल पर 5 लाख जुर्माना। आईसीसी विमेन्स वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल मोहाली में होगा। इंदौर, रायपुर समेत 5 वेन्यू को मेजबानी। 29 सितंबर से शुरू हो सकता है टूर्नामेंट। मेरे पति को लड़कों में इंटरेस्ट है। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर स्वीटी बुरा ने दीपक हुड्डा पर लगाए कई गंभीर आरोप। बोली, मेरे पास कई ऐसे सबूत हैं जिन्हें मैं अदालत में पेश करूंगी। टूटेगा गाबा क्रिकेट स्टेडियम। यहां भारत ने 32 साल से अजय ऑस्ट्रेलिया को हराया था। 2032 ओलंपिक के बाद ढाया जाएगा। अपने बर्थडे पर ठग सुकेश ने जैकलीन को लिखा लेटर। एक्ट्रेस की तरफ से खुद के लिए खरीदी बुगाटी पगानी। बोला, तुम्हारी विश पूरी की। नेहा कक्कड़ के सपोर्ट में उतरे भाई टोनी कक्कड़। इवेंट ऑर्गेनाइजर पर लगाए आरोप। मेलबर्न कॉन्सर्ट में लेट पहुंची थी सिंगर। सोनू सूद की पत्नी कार एक्सीडेंट में बाल बची। मुंबई नागपुर हाईवे पर सोनाली की गाड़ी ट्रक से टकराई। एक्टर ने हेल्थ के बारे में दी जानकारी। दिल्ली एनसीआर में आसमान से बरसेगी आग। पारा 40 डिग्री सेल्सियस। छूट जाएंगे पसीने। पहाड़ों पर आंधी बारिश का अलर्ट। हिमाचल के 5 जिलों को मौसम विभाग की चेतावनी। झमाझम बारिश के साथ होगी बर्फबारी। आंधी तूफान की भी संभावना। मध्य प्रदेश में 1930 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख आज। ग्रेजुएट्स तुरंत करें अप्लाई। हरियाणा के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों में व्हाट्सएप से नहीं टेप से होगी पढ़ाई। सीएम ऑफिस तक जाएगी हर रिपोर्ट। 10वीं और 12वीं कक्षा की पढ़ाई ऑनलाइन कराई जाए। किसानों के मुद्दे और जज के घर केस मिलने के मामले पर लोकसभा में हुआ भयंकर हंगामा। वेल में उतरे विपक्षी सांसद। सदन की कार्यवाही हुई स्थगित। विक्की कौशल स्टारर 2025 की सुपरहिट 500 करोड़ फिल्म छावा की संसद में होगी स्क्रीनिंग। 27 मार्च को पीएम मोदी समेत केंद्रीय मंत्री देखेंगे ऐतिहासिक फिल्म। संसद के बाली योगी ऑडिटोरियम में होगी स्पेशल स्क्रीनिंग। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर बनाए पेरोडी सॉन्ग विवाद पर कॉमेडियन कुणाल कामरा बोले, माफी नहीं मांगूंगा। नेताओं का मजाक उड़ाना गलत नहीं। बेड के नीचे छिपकर नहीं बैठूंगा। भीड़ से नहीं डरता, जिससे जितना जोर लगा ले। जम्मू कश्मीर के अवैध कब्जे वाला हिस्सा पाकिस्तान को खाली करना होगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने लगाई लताड़। कहा, भारत अपनी संप्रभुता और अखंडता पर कोई समझौता नहीं करेगा। अयोध्या में रोज रामलला का सूर्य तिलक होगा। 6 अप्रैल से शुरुआत। पिछले साल रामनवमी पर पहली बार हुआ था तिलक। कर्नाटक में धर्म के आधार पर आरक्षण से भड़के यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा, डीके शिव कुमार जो बोल रही हैं वे यही कह रही हैं जो उन्हें कांग्रेस की विरासत से उन्हें प्राप्त हुआ है। मां वैष्णो देवी यात्रा में नवरात्र से पहले उमड़ी भीड़। सभी रजिस्ट्रेशन केंद्र खुले। रोजाना 35 से 45 हजार श्रद्धालु कटरा पहुंच रहे। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विधान परिषद में राबड़ी देवी पर साधा निशाना। का इस बेचारे को कुछ आता है। लालू यादव ने इन्हें इससे ही सीएम बना दिया था। 14 अप्रैल को हरियाणा आएंगे पीएम मोदी। हिसार एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन। अयोध्या, जयपुर समेत 5 शहरों के लिए उड़ान भरेगा विमान। बिहार में आरजेडी के बाद अब कांग्रेस का भी पोस्टर वार। नीतीश सरकार को बताया 2005 का खटारा मॉडल। मुद्दे भी गिनाए। दिल्ली से सोनीपत तक मेट्रो से होगा सफर। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री ने येलो लाइन के विस्तार की योजना को दी हरी झंडी। विश्व गुरु तो भारत ही होगा। एआई को लेकर राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के बयान पर मुस्कुराते हुए बोले सभापति जगदीप धनखड़। अयोध्या स्थित राम मंदिर देश और दुनिया के भक्तों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। मंदिर परिषद में लगेगी 2 नई प्रतिमाएं। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नरपेंद्र मिश्रा ने दी जानकारी। तमिलनाडु में हूँ, आ जाओ शिवसेना समर्थक को कॉमेडियन कुणाल कामरा ने दी खुली चुनौती। ऑडियो क्लिप हो रही वायरल। आम आदमी पार्टी ने जो किया पिछली सरकारों ने 20 साल में नहीं किया। पंजाब में नशे के खिलाफ कार्रवाई पर बोले मनीष सिसोदिया। टैंकरों पर लगेंगे जीपीएस। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पानी की चोरी रोकने के लिए सीएम रेखा गुप्ता ने बजट में पेश किया प्लान। यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने चला बड़ा दाव। अब दलितों के साथ ओबीसी को भी पार्टी से जोड़ेगी बसपा। भाईचारा कमेटी का किया ऐलान। यूपी में जस्टिस यशवंत वर्मा गो बैक के लगे नारे। इलाहाबाद में वकील हड़ताल पर गए। बोले हाईकोर्ट में ऐसे जज को बैठने नहीं देंगे। यूपी के मेरठ में धीरेन्द्र शास्त्री ने की 5 दिवसीय हनुमंत कथा की शुरुआत। 1 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे। इस दौरान पंडाल में गूंजे सीताराम और बागेश्वर धाम के जयकारे।
जम्मू कश्मीर विधानसभा 7 अप्रैल तक स्थगित। ईद नवरात्रि के मद्देनजर 12 दिन का रहेगा अवकाश। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर 3 नक्सलियों का एनकाउंटर। करीब 500 जवान कोर इलाके में घुसे। बड़े केडर्स के मारे जाने की खबर। सब हथियार बरामद। कुणाल कामरा के बयान पर भड़की एक्ट्रेस और भाजपा सांसद कंगना रनौत बोली, कॉमेडी के नाम पर गाली गलौज करना गलत। ये वही लोग हैं जो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाए। 2 साल पूरे होने पर झारखंड में आरएसएस चलाएगा अभियान। मोहन कच्छप बने सह प्रांत कार्यवाहक। 15 से 30 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। महाराष्ट्र के लिए ये नई बात नहीं। कुणाल कामरा विवाद पर छलका निर्माता निर्देशक हंसल मेहता का दर्द। तेलंगाना टनल हादसे में एक और मजदूर का शव मिला। बचाव दल टनल से बाहर निकालने में जुटा। 32 दिन बाद भी 6 वर्कर्स का पता नहीं। कानून व्यवस्था पर नियंत्रण नहीं। जम्मू के कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर ने उमर सरकार बीजेपी पर बोला हमला। कहा आतंकी गतिविधियों में वृद्धि चिंताजनक। दिल्ली एनसीआर में नए बुखार का कहर। ठीक होने में लग रहे 14 दिन से ज्यादा। डॉक्टर से परामर्श ले और खुद से इलाज न करें। अथिया सेठी केएल राहुल के घर गुंजी किलकारी। एक्ट्रेस ने बेटी को दिया जन्म। नाना बने सुनील सेठी। बंगाल में हर साल सामने आ रहे टीबी के 1 लाख से अधिक मामले। कोलकाता सबसे ज्यादा प्रभावित। बीरभूम में पत्थर खदानों में काम करने वाले हो रहे शिकार। हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा को राजस्थान में गाने से रोका। जयपुर पुलिस ने शो भी खत्म कराया। इससे पहले गुरुग्राम में खटोला 2 गाने पर माइक छीना जा चुका। सोने चांदी के दाम में आई गिरावट। सोना 160 रुपए गिरकर 87,559 रुपए पर आया। वहीं चांदी भी 97,378 रुपए किलो बिक रही। अजय सेठ बने नए फाइनेंस सेक्रेटरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल से मिली मंजूरी। तुहिन कांत पांडे की जगह लेंगे। सैमसंग ए सीरीज का सस्ता फोन लॉन्च। सर्किल टू सर्च जैसे एआई फीचर। स्मार्टफोन में 500 मेगापिक्सल का OIS कैमरा और 5000 mAh बैटरी। कीमत 24,999 रुपए से शुरू। नवजोत सिंह सिद्धू ने IPL को खास बताया। बोले लीग एक एनुअल वर्ल्ड कप की तरह हो गई है। धोनी कोहली की तारीफ की। आखिरी ओवर में आशुतोष ने दिखाया दम। 9 विकेट गिरने के बाद भी दिल्ली को जिताया। इम्पैक्ट प्लेयर की 50 से हारा लखनऊ। सलमान खान की मच अवेटेड फिल्म सिकंदर पर चली सेंसर बोर्ड की कैची। 2 सीन में बदलाव की मांग के साथ मिला सर्टिफिकेट। एडवांस बुकिंग हुई शुरू। कुणाल कामरा के बयान पर भड़की एक्ट्रेस और भाजपा सांसद कंगना रनौत बोली, कॉमेडी के नाम पर गाली गलौज करना गलत। ये वही लोग हैं जो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए। स्टैंड अप कॉमेडियन और यूट्यूबर समय रैना ने इंडियाज गोट टैलेंट शो में पेरेंट्स महिलाओं पर भद्दे कमेंट्स के मामले में गलती स्वीकार की। बोले भविष्य में सावधानी बरतेंगे। बिहार में बारिश के बाद अब भीषण गर्मी का टेक। अगले 48 घंटे में मौसम बदलने का अलर्ट। लोगों से इस दौरान सावधान रहने की अपील की गई। पंजाब में गर्मी ने दिखाए तेवर। आज 32 डिग्री तक जाएगा तापमान। फिलहाल बारिश के आसार नहीं। बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी। 86.56% छात्र छात्राएं सफल। पिछले साल के मुकाबले 1% गिरा रिजल्ट। तीनों स्ट्रीम्स में लड़कियां टॉपर। CBSE से 12वीं क्लास के छात्रों को बड़ी राहत। अकाउंट्स के एग्जाम में मिल सकती है कैलकुलेटर की परमिशन। के अलीगढ़ में मिड डे मील के दौरान बच्चों को बांटे फल की जगह मटर गाजर। स्कूल प्रिंसिपल